अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी उन लोगों की तरह परेशान हैं कि आपके बच्चे मिट्टी खा रहे हैं, और क्या आप जानना चाहते हैं कि इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और इसकी वजह से क्या बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्या ये सेहत के लिए नुकसानदेह है या नहीं है। तो आज की वीडियो आपके लिए, आप इसको सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, पहले तो हमें जानना चाहिए कि बच्चे जब मिट्टी खाते हैं तो उनकी सेहत पे क्या क्या असरात हो सकते हैं। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, एक तो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, दूसरा वो बाज़ का वोमिटिंग करने लग जाते हैं, उनको मोशन लगते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है। जब बच्चे 6 से 2 साल या 2.5 साल के दरमियान होते हैं, उस वक्त पेरेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की केयर करनी चाहिए। उस वक्त ज़्यादा कीप वॉच रखनी चाहिए, ज़्यादा आपको गौर से देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ये जो लाइफ है ये ज़रा थोड़ी रिस्की ज़्यादा होती है। इस वक्त बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसको क्रेविंग होती है मट्टी खाने की, जिसे PICA पीका बोलते हैं। मट्टी खाने की क्रेविंग यानी नॉन फूड आइटम खाना पीका कहलाता है। तो बच्चा जो है वो मट्टी खाने की तरफ उसको क्रेविंग होती है। अब हम जानते हैं कि क्रेविंग होती क्यों है। जी, नंबर 1 इसकी वजह हो सकती है कि बच्चे की माल न्यूट्रिशन है, यानी उसकी जो फूड है, जो वो फूड खा रहा है उसके अंदर कई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसमें आयरन है, जिसमें जिंक है, कैल्शियम है। इनकी जैसे ही बच्चों को कमी होगी, सबसे ज़्यादा जो वजह मोस्टली बच्चों में होती है वो आयरन, जिंक और कैल्शियम, इनकी कमी हो जाती है। बच्चा अनीमिया का शिकार हो रहा होता है, बच्चा वीक हो रहा होता है, उसमें खून की कमी हो रही होती है और वो उसकी वजह से नॉन फूड आइटम खाता है, जिसमें चाक खाएगा, दीवारों से उठा उठा के जो है कोई चीज़ें उखाड़ के, सीमेंट वगैरह, मट्टी वगैरह, या वो कहीं भी हाथ मारेगा और वो खाना शुरू करेगा। आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है कि बच्चे की जो भूख है वो ख़त्म हो रही है और बच्चा कमज़ोर हो रहा है, तो आपने इसको ज़रूर की वॉच रखना है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चा इसलिए भी मिट्टी खाता है कि वो उसका इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो वैसा होता है, यानी जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द वो भी मिट्टी खाते हैं, तो बच्चा उनको देख के भी खाता है। तो आपने उनके बिहेवियर को भी नोट करना है, आपने उसको हर वक्त वॉच करते रहना है कि बच्चा जो है वो क्या लर्न कर रहा है। इसके अलावा उसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ों को भी बच्चा देखता है, वो करता है। तो आपने करना क्या है कि आपने उसको हमेशा हाइजेनिकली उसके हाथ, मुंह वॉश साफ़ रखने, उसके इर्द गिर्द उसके खिलौने, उसकी चीज़ों को साफ़ रखना है, उसके इर्द गिर्द मिट्टी से दूर रखना है। बच्चे को डायरेक्ट रीडायरेक्ट करते रहना है कि जैसे बच्चा मिट्टी की तरफ जाए, उन्हें डांटना नहीं, बल्कि उन्हें बड़े प्यार से नो नॉट सेफ़ बेबी, ये सेफ़ नहीं है, इस तरह करके उसको समझाते रहना और उसे रोकते रहना और रीडायरेक्ट करते रहना। इसके अलावा बच्चे को फूड खिलाते रहना है। आप उसे थोड़ी थोड़ी फूड जो है वो देते रहें, ख़ासकर जिसमें आयरन और जिंक ज़्यादा होता है। जी, आयरन की जो डेफिशिएंसी है उनके लिए जो फूड है उसमें आप एग दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, बॉयल्ड, आपने उन्हें जो गोश्त है सूप बना के बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा दालें दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, उबले हुए चावल दे सकते हैं। इसके अलावा जिंक के लिए पम्पकिन सीड है या कोई नट्स हैं, यानी जितने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बच्चों को आप दें, ताकि बच्चे जो है वो, इसके अलावा बच्चों को थोड़ी देर बाद जो है वो कोई ना कोई फूड देते रहें, ताकि बच्चे जो है वो इस तरफ ना जाएं, बच्चे कोई बिहेवियर को स्टडी करें। इसके अलावा बच्चे की एक और वजह हो सकती है कि बच्चे को बात कर ऑटिज़म, जो बच्चे दिमागी बीमारी का प्रॉब्लम हो सकते हैं, OSD का प्रॉब्लम या ऑटिज़म का प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो बच्चे भी मिट्टी ज़्यादा खाते हैं। तो इसको अर्ली एज में, यानी बिफोर 2 ईयर्स डायग्नोज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद इसकी डायग्नोज जो है वो डॉक्टर कर सकते हैं। अगर बच्चे कंटिन्यूसली वोमिटिंग कर रहे हैं, डायरिया है उनको, यानी मोशन लगे हुए हैं, और बच्चे ये सारी चीज़ें देने के बावजूद, रोकने के बावजूद भी नहीं रोक रहे, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर इसकी स्टडी करेगा कि क्या बच्चे को खून की कमी है, वो आपके ब्लड टेस्ट करवा सकता है, और अगर खून की कमी है तो आप फूड ऐसी देंगे। और खून की कमी के लिए, अनीमिया के लिए बेहतरीन सिरप अवेलेबल है, जिसमें बच्चे को भूख भी लगेगी, बच्चे का कद भी बढ़ेगा, बच्चे का वेट भी बढ़ेगा, और बच्चे जो है वो इससे भी जो मड खाने से, पीका से भी बचेंगे। तो इसके लिए आपको बायोग्रो के नाम पे भी एक सिरप आ रहा है न्यूट्री फैक्टर का, और भी बेतहाशा है जिसमें मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, आयरन भी होता है, जिंक भी होता है। ऐसा सिरप आप इंतखाब कर सकते हैं जिसमें आयरन, जिंक, ये दोनों कम्बिनेशन में चीज़ें आपको मिल जाएं। ये मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सिरप मौजूद हैं जो बच्चों को आप दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को डीवॉर्म करवाइएगा। जब डीवॉर्म करवाते हैं तो उनके पैरासाइट जो है वो किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी भूख जो है
खुशहाल रहें और हैप्पी रहें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपने ज़रूर कमेंट्स में लिखना है, और आपने ये भी लिखना है कमेंट्स में कि आप अपने बच्चों को मिट्टी से बचाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। आपकी जो कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया जाएगा। आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उसमें शेयर करें। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको ज़रूर जो है अपनी राय ज़रूर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपने इसे सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो। बहुत शुक्रिया। थैंक